कंटेंट राइटर तो कोई भी बन सकता है क्योंकि कोई एंट्री बैरियर नहीं है, राइट? बट इन डिमांड और हाईली पेड कंटेंट राइटर वो बनना थोड़ा मुश्किल है, बट देयर इज अ वे आउट, अवेलेबिलिटी ऑफ राइट स्किल्स। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऐसी आर्ट स्किल्स पे जो आपको बनाएंगे, आपको कन्वर्ट करेंगे एक वैल्यूएबल कंटेंट राइटर में। और साथ ही में एक टिप भी दूंगा जो आपको हेल्प करेगी इन सारी स्किल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। हाय, आई एम अभिषेक पुरोहित। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे जितने भी कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहाँ पर मैं उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाता हूँ जो आपकी सक्सेस जर्नी को ईजी बनाने वाले हैं। एंड अगर आप कंटेंट राइटिंग की फील्ड में नए हैं और ये जानना चाहते हैं कि कंटेंट राइटर कैसे बने, तो ये रहा लिंक, इसको चेक करिएगा। इस वीडियो में मैंने सिंपल में बट डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट स्किल इज एम्पैथी। कम्युनिकेशन में एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सा एस्पेक्ट है जो बहुत काम आता है, और वो है जिनसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उनसे कनेक्ट कीजिए, उनकी तरह सोचिए, उनकी तरह फील कीजिए जिनके लिए आप लिख रहे हैं, एंड आपकी राइटिंग 100x बेटर हो जाएगी, ये श्योर है। नेक्स्ट स्किल इज रिसर्च। कंटेंट राइटर्स के लिए स्किल वैसे ही है जैसे प्लांट्स के लिए वाटर। कोई भी कंटेंट राइटर इस स्किल के बिना नहीं रह सकता। और अगर आपको हाई पेड कंटेंट राइटर बनना है तो आप में रिसर्च की, कुछ जानने की इच्छा और भूख थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें इंक्लूड होता है टॉपिक से रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को ढूंढना, और जो सोर्सेज हैं उनकी ऑथेंटिसिटी, उनकी रिलायबिलिटी को असरटेन करना, और साथ ही इसकी जो फाइंडिंग्स हैं जो आपने रिसर्च किया उसकी फाइंडिंग्स को ऑर्गेनाइज करना। ऑलवेज रिमेंबर, रिसर्च जो है वो राइटिंग से हमेशा पहले आती है। तो अगर आपको अच्छा कंटेंट राइटर बनना है, कुछ अच्छा लिखना है, तो आपकी रिसर्च स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए। और रिसर्च स्किल स्ट्रांग होने का एक और फायदा है, वो है कि आप किसी भी चीज़ को एक नए एंगल से देख पाएंगे। नेक्स्ट इज राइटिंग स्किल्स। बैड ग्रामर, टाइपोज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड डिफिकल्ट वर्ड्स, ये सारी चीज़ें एक बिग नो है किसी भी कंटेंट राइटर के लिए। इसलिए अगर आप इन सारी स्किल्स में से कोई एक पिक करना चाहते हैं जिस पे आप सबसे पहले काम करेंगे, तो वो होनी चाहिए राइटिंग स्किल्स। बिकॉज भले ही कंटेंट राइटिंग प्रोजेक्ट्स में राइटिंग रिसर्च के बाद आती हो, बट कंटेंट राइटर बनने की जो जर्नी है, उसकी जो लैडर है, उसमें ये फर्स्ट स्टेप है। दस अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपकी वैल्यू करें, आपकी काम की वैल्यू करें, तो आपको ये स्किल लेना बहुत ज़रूरी है। रिमेंबर, राइटिंग और अच्छी राइटिंग में बहुत फ़र्क है, और वो फ़र्क यहीं से निकल के आता है। इन द डिजिटल वर्ल्ड आज इतना कंटेंट प्रोड्यूस होता है कि अगर आप कोई यूनिक कंटेंट नहीं लिख रहे हैं, यूनिक कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी आपके कंटेंट को कंज्यूम नहीं करने वाला है। और इसके लिए चाहिए आपको क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी इग्नाइट होती है क्यूरियोसिटी से। बिकॉज अगर आप क्यूरियस हैं तो आप क्वेश्चंस पूछेंगे खुद से, क्लाइंट से, और इसी प्रोसेस के थ्रू आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंचेंगे जो आपको ऐसा आइडिया स्ट्राइक होगा जो आपको हेल्प करेगा यूनिक कंटेंट लिखने में, ऐसा कंटेंट लिखने में जो वेब पे नहीं है। इसलिए स्टे क्यूरियस और अपने कंटेंट में यूनिक पर्सपेक्टिव जोड़ते रहिए। कंटेंट राइटिंग में अलग अलग टाइप्स होते हैं, लाइक ब्लॉग हो गया, वेब कंटेंट हो गया, ईमेल न्यूज़लेटर हो गया, और इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें मैंने डिटेल्स में सारे कंटेंट टाइप्स पे बात की है। ये है उसका लिंक, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको कंटेंट राइटर के तौर पे आपको सक्सीड करना है तो आपको इन सारे कंटेंट टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारे कंटेंट टाइप्स हैं वो अलग अलग अप्रोच, अलग अलग राइटिंग स्टाइल डिमांड करते हैं। आप एक ईमेल न्यूज़लेटर को और एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग को सेम वे में अप्रोच नहीं कर सकते हैं। इसलिए बीइंग एडेप्टेबल टू न्यू राइटिंग स्टाइल्स एंड न्यू ट्रेंड्स इन द इंडस्ट्री इज मस्ट, और न्यू ट्रेंड्स पता लगाने में हेल्प करेगी आपकी रिसर्च स्किल। एडेप्टेबिलिटी एक ऐसी स्किल है जो लॉन्ग रन में कंटेंट राइटर को ग्रो करने में सपोर्ट करती है। एक कंटेंट राइटर को बहुत सारी चीज़ें मैनेज और ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है, जैसे टाइम हो गया, रिसर्च रिलेटेड रिसोर्सेज हो गए, डेडलाइंस हो गई, क्लाइंट्स हो गए, या फिर आइडियाज़ हो गए। बल्कि हर आर्टिकल और ब्लॉग को भी ऑर्गेनाइज करना पड़ता है ताकि उसमें स्ट्रक्चर जो है वो सही रहे और रीडर्स हुक्ड रहें। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बताना पड़ेगा कि मैनेजरियल स्किल्स आपके लिए एज अ कंटेंट राइटर कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर ये नहीं है आपके पास तो यू आर गोना हैव अ टफ टाइम। सुनने में और सुन के समझने में बहुत बड़ा फर्क होता है,
एज अ कंटेंट राइटर आप बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू करोगे, बहुत सारे लोगों से बात करोगे, जैसे आपके क्लाइंट्स हो गए, आपके क्लाइंट्स की क्लाइंट्स हो गए, या फिर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हो गए, या आपके क्लाइंट्स की इंटरनल टीम मेंबर्स हो गए, या फिर और भी कोई लोग हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस टाइप का कंटेंट लिख रहे हैं। तो ये लोग जो कह रहे हैं वही आप समझें और आप इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन दे पाएँ हर चीज़ के लिए। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास एक्टिव लिसनिंग की स्किल हो। एक्टिव लिसनिंग के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं और एज अ कंटेंट राइटर ये आपको सेव करते हैं फ्रॉम मीनिंगलेस कम्युनिकेशन और हैसल। प्लस ये आपको हेल्प करते हैं डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए। एंड विथ एक्टिव लिसनिंग आप ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस लाइक मैंने तो ये नहीं कहा था, आई मेंट समथिंग डिफरेंट, इनको इजीली अवॉइड कर सकते हैं। हर पर्सन को लाइफ में क्रिटिसिज्म हैंडल करना पड़ता है, बट हर क्रिटिसिज्म एक जैसा नहीं होता। कुछ कंस्ट्रक्टिव होते हैं, कुछ डिस्ट्रक्टिव होते हैं, या यूं कहूँ मोर ऑफ अ पर्सनल अटैक होते हैं, तो गलत नहीं होगा। यही कारण है कि आपको क्रिटिसिज्म हैंडलिंग की स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, ताकि आप समझ सकें कि क्रिटिसिज्म किस टाइप का है और अप्रोप्रिएटली रीजनिंग कर सकें और साथ ही उसका पूरा बेनिफिट भी ले सकें। एंड नाउ 2 एडिशनल स्किल्स जो हर कंटेंट राइटर के बहुत काम आती है और आपके भी ज़रूर आएगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका कंटेंट कैसा लिखा हुआ है, उसमें कितने फैक्चुअल एरर्स हैं, कितनी गलतियां हैं, जब तक कि आप उसको किसी को सेंड नहीं कर देते या पब्लिश नहीं कर देते। सेंड या पब्लिश करने से पहले ये सारी गलतियां हट जाएं, इसके लिए एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग बहुत ज़रूरी है। बट ये एडिशनल स्किल क्यों है? क्योंकि इसके लिए आप कोई टूल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी एडिटर और प्रूफ रीडर को हायर भी कर सकते हैं। मतलब कि आपकी कोर स्किल्स में हो ये ज़रूरी नहीं है। बट अगर ये आपके पास है तो ये आपको एज अ राइटर फ्लेक्सिबिलिटी देती है और ऑब्वियसली रिसोर्सेज भी सेव करती है आपके। एंड व्हाट्स द सिंपलेस्ट वे टू इनकलकेट दी स्किल्स? सिंपल है, राइट डेली, बी अ राइटर। अगर आपके पास कोई पेड प्रोजेक्ट्स नहीं भी हैं तो भी सिमुलेट कीजिए। आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं और उतनी ही सीरियसनेस के साथ जैसे आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम करेंगे वैसे ही आप रोज काम कीजिए, राइट डेली, और आप आसानी से इन सारी स्किल्स को इनकलकेट कर पाएंगे। इट्स सिंपल, डोंट फेक इट टिल यू मेक इट, इंस्टेड वर्क हार्ड। और जब काम हो ही गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फेक करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आज के लिए इतना ही। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी स्किल पे काम कर रहे हैं अभी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं प्रोडक्टिविटी और दूसरी ग्रोथ ओरिएंटेड टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ, जो आपको हेल्प करेगी टू अर्न हायर इनकम वाइल स्टेइंग हैप्पी। सो जल्दी मिलूंगा आपको नए वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।